कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों साउथ अमेरिकी देशों के 10 दिनों के दौरे पर हैं। कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में द फ्यूचर इज टुडे कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने संबोधन किया और अब उनके संबोधन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिस पर बीजेपी काफी ज्यादा आग बबूला होती हुई भी नजर आ रही है। दरअसल कोलंबिया में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS की विचारधारा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि RSS और भाजपा की विचारधारा के मूल में कायरता है। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर के 2023 में चीन को लेकर दिए गए बयान का हवाला दिया। राहुल ने कहा कि अगर आप विदेश मंत्री के एक बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा था कि चीन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। इस विचारधारा के मूल में कायरता है। वो कमजोर लोगों को मारते हैं और ताकतवर लोगों से दूर भागते हैं। यही भाजपा RSS का स्वभाव है। तो वहीं कोलंबिया में राहुल के द्वारा दिए इस बयान से भारतीय राजनीति में हलचल मच गई है। भाजपा राहुल के बयान पर काफी आग बबूला है और अब उनका जमकर विरोध भी कर रही है। राहुल के बयान पर भाजपा ने कहा कि राहुल विदेश में बैठकर भारत की बदनामी कर रहे हैं। उनका रिमोट कंट्रोल विदेशियों के हाथों में है। वो मोदी भाजपा का विरोध करते करते भारत और यहाँ की संस्थाओं के विरोध में उतर आए हैं। गौर करने वाली बात है कि राहुल गांधी अक्सर भारत में लोकतंत्र को खतरे में होने का दावा करते हुए कई बार नजर आ चुके हैं। कोलंबिया में भी संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला है। ऐसा होना देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। इससे देश में संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। भारत की ताकत उसकी विविधता और लोकतंत्र है, लेकिन मौजूदा हालात में इन मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही राहुल ने कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भारत में सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि हर संस्थान सिर्फ उनके हिसाब से काम करे। ये भारत की आत्मा के खिलाफ है। तो वहीं राहुल के इस बयान के बाद भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि जब भारत मोदी सरकार में मजबूत हो रहा है और बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, तब राहुल गांधी जलन और गुस्से में ऐसे बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी इज अगेंस्ट इंडियाज प्रोग्रेस। वो नरेंद्र मोदी जी के अंडर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में बढ़ते हुए भारत को देखकर उनको कुंठा हो रही है, जलन हो रही है। आज राहुल ने ये साबित कर दिया है कि राहुल गांधी इज नॉट अ पॉलिटिकल ओपोनेंट। राहुल हेट्स इंडिया, राहुल हेट्स इंडियाज प्रोग्रेस, एंड दिस इज व्हाई वी से राहुल गांधीज इंटेंशन एंड इंटेग्रिटी इज नॉट प्रो इंडिया, इट इज एंटी इंडिया। साथ ही भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल के इन बयानों का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कहा था कि आई विल फाइट इंडियन स्टेट। ये वही राहुल गांधी हैं जो सेना पर टिप्पणी करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है। पूनावाला ने कहा कि ये वही राहुल गांधी हैं जो जब केस हारते हैं तो जुडिशरी पर सवाल उठाते हैं, जब चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वीर सावरकर के ऊपर भी निशाना साध दिया। उनकी इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी सदस्यों ने तो हमला बोला ही, लेकिन अब महाविकास आघाड़ी में उनके साथी शिवसेना उद्धव गुट ने भी उनको नसीहत दे डाली। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि राहुल गांधी को RSS या सावरकर पर निशाना साधने के बजाय भाजपा के प्रभुत्व को चुनौती देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें नकारात्मक बयानबाजी से बचना चाहिए। मैं राहुल गांधी से अनुरोध करूंगा कि वो RSS या वीर सावरकर पर टिप्पणी करने के बजाय भाजपा के प्रभुत्व और शक्ति के विरुद्ध लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। उन्हें भाजपा के शासन के विरुद्ध अपनी लड़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर निशाना साधते हुए कहा कि सावरकर ने अपनी एक किताब में लिखा है कि एक बार उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर एक मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी थी और इससे उन्हें बहुत आनंद मिला था। उन्होंने कहा कि अगर 5 लोग किसी एक व्यक्ति को पीटकर खुश होते हैं तो ये कायरता है। यही RSS की विचारधारा है, जिस पर अब भाजपा ने उन्हें नसीहत दे डाली। बता दें कि राहुल गांधी साउथ अमेरिकी देशों में 10 दिनों के दौरे पर हैं। कोलंबिया के अलावा राहुल ब्राजील, पेरू और चिली का भी दौरा करेंगे।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।